जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निटकॉन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई का फॉर्म फिलअप करना है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि निटकॉन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, बट जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी होने वाली है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पोस्ट दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको भी बता दूं कि ये जो भर्ती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 100 पोस्ट पर निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। एंड यहाँ पर आपको सैलरी 55,932 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और इसमें फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 885 है और SC ST PWBD के लिए 531 है। फॉर्म आप लोग 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। इसमें जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी आप देख सकते हैं। सिविल पर 80 वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा मांगा रिलेटेड फील्ड यानी कि सिविल के अंदर और 60% के साथ में हो आपका डिप्लोमा और साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी जानकारी चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा तो आपसे मांगा ही है, साथ ही जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU या फिर ULB यूटिलिटी सेक्टर जैसे कि वाटर एंड सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकम्युनिकेशन। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि आपने 60% के साथ में पास की हो और आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपका डिसिप्लिन है, इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें बेसिक ड्यूटीज आपकी क्या रहेगी उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंडीशन जनरल जो यहाँ पर है वो भी आपको बताया गया है। सिलेक्शन कैसे हुआ उसका एग्जाम पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिया है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद गाइज अगर आप इसमें फुल्ली एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो पोस्ट है और डिसिप्लिन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या आप दिव्यांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार तकनीकी खेल योग्यता है, क्या आपके पास कोई खेल योग्यता है। अगर आपके पास यहाँ पर है टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसमें ये सवाल जो है इसमें हिंदी में तो खेल लिखा है बट इंग्लिश में है डू यू हैव टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप यस कर देना। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर बर्थ का सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डेट आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नीचे की तरफ ये कैप्चा कोड डालिए। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो प्रीव्यू के रूप में आपके सामने है। प्रीव्यू से मतलब है कि अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर लें और सही कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ सभी जानकारी सही है, कोई भी डिटेल्स गलत नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर कन्फर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप क्लिक हियर फॉर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन का पेज आ चुका है। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर फिल कीजिए और उसके बाद में कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना और उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है। फिर आपकी जानकारी दी गई है कुछ जो अभी आपने भरी। उसके बाद आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे
पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। इसी के साथ आईडी प्रूफ, आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप आधार ही देना चाहते तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आधार के अलावा पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, तो आप इनमें से एक अन्य आईडी सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का, कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क हो सकता है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर आपसे पूछेगी क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि यूपीएससी, बोर्ड, राज्य आयोग, अन्य से प्रतिबंधित किया गया है। अगर किया गया तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसी के साथ नीचे की तरफ आएंगे और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो पहले आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, जैसे कि एड्रेस में आपके विलेज, पुलिस स्टेशन नज़दीकी, पोस्ट ऑफिस, ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी है। फिर उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस इसको टिक कर देना। अगर अलग अलग दोनों एड्रेस तो इसको अनटिक करके अलग से अपना इस तरह परमानेंट एड्रेस भर देना और फिर सबमिट कर देना। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का जो इंटरफेस है उसके लिए आपको भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेप 2 पेमेंट को बोला है, तो आप यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस करेंगे। इसमें गाइज ये इन्होंने बहुत ही गलत किया कि शुरुआत में ये फीस ले रहे। अब इतना बड़ा फीस का अमाउंट है, अगर मैं इसको पे करूँगा तो ये टोटल वेस्ट जाएगा, और ये इतना बड़ा कोई फॉर्म है भी नहीं कि इस चक्कर में मैं फ़ीस पे कर दूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहीं तक आपको बताऊँगा। इसके बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आएगा, जहाँ पर आप 10वीं की और आपकी जो डिप्लोमा की जानकारी है वो भरेंगे, जिसमें कि आपको आपके बोर्ड का नाम देना होगा, आपका पासिंग ईयर, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद में फिर आप आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने को बोले जाएंगे वो सर्टिफिकेट्स भी आप अपलोड करेंगे। ये मैं वर्बली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पर मजबूरी है कि आगे का इंटरफेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो बिना पेमेंट किए आएगा ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी इशू फेस करें इसके बाद में वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आप क्लिक दिस क्यूआर कोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जब आपका फीस पेमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का जो यहाँ पर फी पेमेंट है वो कर देंगे। एंड गाइज उसके बाद में जो आपका आगे का फॉर्म है वो आप कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कोई यहाँ अलग से अगर यहाँ पर दिया होते कि आगे जो एक रहता है कि आपको बता दिया जाता है डेमो के माध्यम से नोटिफिकेशन में कि इस इंटरफेस से आप ऐसे फॉर्म भरेंगे, बट इन्होंने यहाँ पर वो भी नहीं दे रखा है कोई ऐसा। अगर ये दे करके रखते तो मैं उससे आपको आगे की डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता, बट अभी के लिए सिर्फ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वर्बली बता सकता हूँ वही मैं बताया हूँ। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं इस फॉर्म को भरने का। आप देख सकते हैं 8 अप्रैल है और फिर 12 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो गाइज़ फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको कुछ भी इशू आए, आपको कोई डिटेल समझ में ना आए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड यही थी आपकी बस निटकॉन लिमिटेड जेई वैकेंसी 2026 के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।